अच्छा सर, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की बात आपने की, मैं मॉरिशस गया था तो उनसे बातचीत किया, बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते थे। हाँ, और गाते भी थे, गा के भी उन्होंने सुनाया जैसे गुनगुना कर। अच्छा। और मुझसे भी सुना। एक बात बोलूं जी, मैं तो उनका मंत्री रहा हूँ, हमारे सामने कभी गुनगुनाते नहीं थे। मैं गया, क्योंकि गाने कला संस्कृति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मनोज मैं सिंगर तो नहीं लेकिन गुनगुना रहा हूँ। और उन्होंने कुछ गीत सुनाए मॉरिशस के फोक को लेकर। आप भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं? मैं गुनगुना लेता हूँ। मेरे को तो लोग बोलते हैं मैं गाता हूँ, गाता नहीं हूँ, मेरे को कुछ पसंद मतलब आता नहीं है गाना। लेकिन अगर कोई ये कराओके वगैरह करते हैं तो एक दो सेंटेंस में बोल देता हूँ बीच में, क्यों नहीं बोलो। कुछ गुनगुना दीजिए, थोड़ा जायका बदल दे, फिर आगे चलते हैं आपकी जर्नी में। अच्छा, मेरे जर्नी में पहले गुनगुना दीजिए कुछ भी जो आप गाना चाहें। एक है जो दिल को छूता है जी। जब हमारे परदादे मॉरिशस जा रहे थे, मतलब उनको तो पता भी नहीं था कहाँ जा रहे थे। जी। जब डिंगी में शिप में वो तो बैठे कलकत्ता, हिंदू मुस्लिम एक थे, चाहाजी भाई थे, रो रहे थे क्योंकि परिवार को छोड़ कर आया ना। बोला कि डोंट वरी, 5 साल के बाद मैं तो आ रहा हूँ, तुम जियो यहाँ, ट्राई टू मैनेज, मैं तो 5 साल के बाद आऊँगा। तो जब जा रहे थे तो कोई डिस्ट्रैक्शन, इंटरनेट वगैरह, टीवी कुछ तो नहीं था। अब जहाज में क्या करें, गपशप करें, गाएं। तो वो गाना बहुत दुखी, बहुत जो सब लोग गाते हैं, और मेरे ख्याल से आप सुना होगा बहुत बार कि कलकत्ता से छूटल जहाज। गाइए, मैं आपका साथ दूंगा कोरस में। हाँ, तब चलेगा। कलकत्ता से छूटल जहाज, पवनिया धीरे चला, धीरे 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 चला। The ship has left the shores of Calcutta. Boatmen, sail cautiously, sail cautiously. तुम्हें आगल बा चाचा हमार, पवनिया धीरे चला। तुम्हें आगल बा भैया हमार, पवनिया धीरे चला। तो ये तो एक है। अब जब वे लोग जा रहे थे, क्या दुख, बीच में तो बहुत ही दुख सहे। ऐसा लोग बोलते हैं कि जब लोग बीमार हो जाते थे तो फॉर देम नॉट टू इन्फेक्ट द अदर्स, वो ब्रिटिश फेंक देते थे समुद्र में बीमार लोगों का। वो भी था। अब सोचो क्या स्थिति था। अब मेरे परदादा, इमोशन बन जाता हूँ, मेरे परदादा 5 साल का बच्चा था, वो कैसे मॉरिशस पहुंचा? उनके पेरेंट्स तो होना चाहिए था ना, नहीं थे। नो पेरेंट्स, ओनली 5-year-old boy. So how did he reach Mauritius? Who took him? Extreme पर जाए तो क्या his parents were there and then they got sick and they were thrown in the sea? Extreme पर अगर वो नहीं तो जब मॉरिशस पहुंचते थे, एक छोटे टापू है मॉरिशस के राउंड, फ्लैट आइलैंड बोलते हैं। जो लोग बीमार थे मॉरिशस पहुंचने पर, उन सभी लोगों को फ्लैट आइलैंड में छोड़ दिए थे। मॉरिशस के मेन में नहीं, फ्लैट आइलैंड में छोड़ दिए थे मरने के लिए। ना खान था, ना पीन था, ना पानी था, कुछ नहीं। लोग मर गए वहाँ फ्लैट आइलैंड में। ये सब लोग बतलाते नहीं है, ये सच्चाई है। और रिसर्च करना होगा सर। दे वर थ्रोन इन द सी, और when they went to Mauritius, when they were sick, they were sent to an island, flat island, and there they were left on their own. This is the story of Mauritius, and I'm telling you कि दूसरे लोगों का तो और भी बुरा हाल हुआ होगा। फिजी वालों को, क्योंकि सफ़र लंबा था। ट्रिनिडाद टोबैगो वालों को सफ़र और भी ज़्यादा लंबा था, उधर तो और भी मुश्किल हो गया होगा। सो पीपल डोंट नो, इसलिए मेरे को हर बार बोलना पड़ता है कि वी हैव टू रिवाइव दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेट पीपल नो द ट्रूथ। सच्चाई तो जानने दो भाई, छुपा कर क्यों रखते हो? जो को लिखते थे अंग्रेज लोगों, दे वर बायस्ड। वो तो लेंसेज, कॉलोनाइजर्स के लेंस लगा कर लिखते थे ना। हमारे लोग तो अनपढ़ थे, लिख नहीं पाए। लेकिन अब दैट इज नाउ इज द टाइम वी टेल द वर्ल्ड व्हाट ऑल वी सफर्ड व्हाइल ऑल वी वेंट थ्रू। इसके कारण और एक प्रोजेक्ट है मेरा, वो बताना ज़रूर समझता हूँ कि जहाँ भी गए बोलते हैं
अराइवल डे मॉरिशस में 1834 2nd November was the day that the first ship arrived. फिजी में कोई और डेट है, ट्रिनिडाद में, सुरिनाम में, टोबैगो में, गयाना में, कहीं फ्रेंच स्पीकिंग में कोई और देश होंगे, तो मैं एक प्रेशर करूँगा, एक आंदोलन चलाऊँगा कि चलो वो देश तो अलग अलग होगा हर देश का, और वो डेट तो अलग अलग होगा हर देश का, लेकिन जब इंडेंचर का abolition हुआ, we have to commemorate that the world should know that there was something called indentured labor, and on that particular day or year it was abolished. तो इसके कारण मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा बने इंटरनेशनल डे ऑफ abolition ऑफ इंडेंचर. सही कह रहे हैं आप कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस पर जितने भी इंडेंचर लेबर हैं, जो गिरमिटिया के जो वंशज हैं, उनका ऑफ स्प्रिंग हैं, उनको पता चले कि हमारे परदादा, हमारे पूर्वज कितना दुख झेले. बहुत सारी बात तो लोग बताते नहीं, आपने इतनी बात बताई. उनके साथ और भी मैंने कई जगह पढ़ा, कई जगह देखा, बहुत सारे उनकी औरतों के साथ और भी जुल्म हुए, बहुत सारा. मतलब वो कहानी इतनी दुखद है, तो जानना चाहिए. और जो लोग इतिहास लिखने वाले थे वो तो अंग्रेज थे, अपने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, या उनको वो पावर ही नहीं था, वो सुविधा नहीं थी कि अपनी बात कह भी पाए. वो जो फोकलोर है, जो गीत है, जो आपने सुनाया, या बहुत सारे वहाँ पर मॉरिशस में या फिजी में जो कलाकार गाते रहे, उसमें ये कहानियाँ जिंदा हैं. इतिहास में तो है नहीं. बहुत सारे अपने यहाँ भी नायक हुए हैं जिनकी कहानी ठीक से लिखी नहीं गई है, और वो फोकलोर में ज़िंदा है, वहाँ की कहानियों में ज़िंदा है. तो यू आर राइट, आप सही कर रहे हैं. और ये आपकी और हमारी बातचीत पूरी दुनिया में जा रही है. हमारे देश के जो पीएमओ तक जाएगी, जो भी करता धरता है उनको ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए कि एक तिथि हो जिस पर जो ओवुलेशन हुआ उसको लेकर सब लोग जाने, और एक जो प्रवासी दिवस जैसे मना रहे हैं वैसे कोई तिथि हो जिसमें एक कहानी बार बार कही जाए कि हमने कितना संघर्ष किया है, कितनी यातनाएं सही है, हमारी कहानी क्या है.